नमस्कार विद्यार्थियों। हम केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के पद्यांशों का अनुशीलन कर रहे थे, जिसमें हमने बाल कांड के और अयोध्या कांड के कुछ पद्यांशों का अनुशीलन कर लिया है। आज हम अयोध्या कांड के अगले पद्यांश का अनुशीलन करेंगे, जिसका नाम है भरत कैकेयी प्रश्नोत्तर। कि जब राम हैं वो वनवास चले जाते हैं और भरत आते हैं, तो वो कैकेयी से दशरथ के बारे में पूछते हैं कि राजा दशरथ कहाँ गए। तब कैकेयी और भरत के मध्य जो वार्तालाप होता है, उसकी चर्चा इस पद्यांश में की गई है। तो चलिए देखते हैं भरत कैकेयी प्रश्नोत्तर। राम के वन प्रस्थान के बाद जब भरत अयोध्या आए, तो माता कैकेयी से उन्होंने पिता दशरथ के विषय में पूछा। इस पद्यांश में उसी प्रसंग का संवाद शैली में वर्णन हुआ है। तो देखिए भरत क्या कहते हैं। मातु कहाँ नृप तात गए सुर, लोकहि क्यों सुत शोक लई। क्या कह रहे हैं, देखो कवि केशवदास के वर्णानुसार देखें तो भरत ने आते ही कैकेयी से पूछा मातु कि हे माता, कहाँ नृप राजा दशरथ कहाँ है। तो कैकेयी ने उत्तर दिया तात गए सुर, कि वे स्वर्गलोक में चले गए। तो भरत पूछते हैं लोकहि क्यों। भरत ने पूछा कि क्यों। तो कैकेयी ने उत्तर दिया सुत शोक लय, कि पुत्र शोक के कारण वो कहाँ चले गए, स्वर्गलोक चले गए। तो भरत ने फिर प्रश्न किया सुत कौन, कि किस पुत्र के शोक के कारण राजा हैं वो स्वर्गलोक चले गए। तो कैकेयी कहती है सुराम, कि राम के। भरत ने फिर प्रश्न किया कहाँ है अबे, कि राम अब कहाँ है। तो कैकेयी ने कहा वन लक्ष्मण सिय समेत गए, कि राम है वो तो सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर वन को चले गए हैं। भरत ने फिर प्रश्न किया कि वन काज कहाँ कही, कि वन में उनका क्या काम है, वो वन में क्यों गए हैं। तो कैकेयी ने उत्तर दिया केवल मोह सुख, कि केवल मेरे सुख के लिए राम है वो सीता और लक्ष्मण को लेकर वन में चले गए हैं। तो भरत ने पूछा तो को कहाँ सुख, कि आपका इसमें कौन सा सुख है। कैकेयी ने उत्तर दिया सुख यामे भये तुमको प्रभुता, कि मेरा सुख है वो है तुमको प्रभुता मिले, अर्थात तुमको अयोध्या का राज वैभव मिले। तो भरत ने यह सुनकर कहा धिक तो को, कि धिक्कार है तुम्हें, कहाँ अपराध बिना सिगरेई है, कि तुम्हारे इस कार्य से तो हम सब लोग बिना अपराध के ही मारे गए। भाव यह है कि इस कार्य से जहाँ पिताजी एवं मेरे भाई राम का अनिष्ट हुआ, वहीं मुझे भी बदनामी का कलंक लग गया तथा मेरा भी अकारण ही अहित हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि भरत अपनी माँ से कह रहे हैं कि केवल
तुम अपने सुख के लिए या मुझे राज वैभव दिलाने के लिए जो कार्य तुमने किया है, उसकी वजह से मेरे पिता और भाई का तो अनिष्ट हुआ ही, और मुझे भी बदनामी का कलंक लग गया, क्योंकि तुमने जो किया वो सब किसके लिए किया? मेरे लिए किया। तो दुनिया है, समाज है, वो मुझे ही दोष देगा कि मेरी वजह से ही राम को सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाना पड़ा। इसके विशेष पर अगर हम चर्चा करें तो भाव पक्ष में देखें तो भरत की मनोवेदना एवं गलानी का प्रकाशन हुआ है, और प्रश्नोत्तर शैली में ये जो है संवाद बड़े ही संक्षिप्त हैं, जिससे कवि केशवदास की प्रतिभा का उद्घाटन होता है। कला पक्ष में देखें तो अनुप्रास, प्रश्नोत्तर एवं काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग इसमें हुआ है। अब देखते हैं अगला पद्यांश। ये पद्यांश है वो अरण्य कांड से लिया गया है। इसमें केशवदास जी ने पंचवटी का वर्णन किया है, जिसमें लक्ष्मण जी पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए उसकी तुलना शिव जी से करते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी, निघटी रुचि मिचु घटी हूँ घटी, जग जीव जतन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, चहु ओरनि नाचति मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। प्रसंग में देखें तो यह पंचवटी वर्णन प्रसंग से उद्धृत है, जो रामचंद्रिका के अरण्य कांड से अवतरित है। लक्ष्मण पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार शिवजी के दर्शनों से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पंचवटी में आते ही दुखों की संपूर्ण चादर जैसे फट जाती हैं। सब जाति फटी दुख की दुपटी, दुपटी का अर्थ यहाँ पर चादर है। जिस प्रकार शिव जी के दर्शन करते हैं तो हमारे दुख हैं वो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार ये पंचवटी नामक जो स्थान है, अगर वहाँ पे मनुष्य चला जाता है तो उसके सारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। कपटी न रहे जह एक घटी, कि यहाँ आते ही मानव का मन एकदम शुद्ध, पवित्र और निर्मल हो जाता है। उसके मन से छल कपट निकल जाता है, कि कपटी न रहे जहाँ एक घटी, कि एक क्षण भी जहाँ कपट है वो मन में नहीं रहता। निघटी रुचि मिचु घटी हूँ घटी, जगजीव जतिन की छूटी तटी। आगे कहते हैं कि शिवजी के दर्शन पाने से मनुष्य जिस प्रकार मुक्ति की कामना छोड़ देता है तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए समाधिस्थ होने की अभिलाषा नहीं करता है, उसी प्रकार यहाँ पंचवटी के पवित्र परिवेश में आकर मानव की मरने की रुचि भी घटती जाती है। निघटी रुचि मिचु घटी है घटी, कि मरने की जो रुचि है, मरने की जो अभिलाषा है वो घट जाती है, और यति लोगों की समाधि अवस्था भी छूट जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा को देखकर, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मानव की सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक कामनाएं हैं वो लुप्त हो जाती हैं, और उसके मन को परम शांति प्राप्त होती है। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, अग ओघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। लक्ष्मण कहते हैं कि पंचवटी में प्रवेश करते ही
पापों की बेड़ी कट जाती है। अग यानी पाप और ओग यानी समूह है। अग ओग का अर्थ हुआ पापों का समूह है, कि पापों की जो बेड़ी है वो कट जाती है और कटी विकटी कट जाती है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, और व्यक्ति शीघ्र ही भारी ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है। कहने का आशय यह है कि इस वन में आने पर व्यक्ति पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा वह ज्ञान की ओर आकृष्ट होकर महाज्ञानी बन जाता है। चहु ओर नि नाचती मुक्ति नटी गुण, धुर जटी वन पंचवटी, कि यहाँ मुक्ति की इच्छा है वो नटी के समान चारों ओर नाच रही है। अर्थात यहाँ का वातावरण सब प्रकार की सांसारिक चिंता एवं तृष्णा से मुक्ति दिलाने वाला है।